पूरा जंगल खत्म हो चुका है, पूरा जंगल भाई। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई आग लगी थी, लेकिन इस आग में जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं यार भाई कितने जीव जंतु कीट मकोड़े इस आग में झुलस गए हैं, जिनका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये है जो कल मैंने रील डाली थी। हम आ गए उस पॉइंट पे। वो देखो, अभी देखो ऊपर धुआं उठ रहा है वहाँ पे ना, देखो। स्थानीय लोगों ने आग तो रात को कंट्रोल कर दी थी। ये देखो भाई, ये है चील का तना, जो काटने के बाद बच जाता है ना। जमीन के अंदर जहाँ तक भी इसकी जड़ें होगी, ये जलता रहेगा। ये मतलब सुराख हो जाएंगे इसमें। जितनी लंबी इसकी जड़ होगी वो सारी जलेगी, राख बन जाएगी। लेकिन ये बुझेगा नहीं, ये जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। ये है चील का, हमारी भाषा में बोलते हैं इसको झोटड़। और देखो देखो, यहाँ देखो ऊपर लुप्पी लगी हुई है आग की ना। ये देखो, ये जल ही रहा है। सारी आग बुझने के बाद ये चील का ये भी वो है तना, जल ही रहा है अभी तक। देखो इसमें ताजी आग है, ये बुझेगी नहीं है। राल होता है ना भाई इसमें, उस वजह से चलती रहती है। चील के जंगल की आग आप 10 बारी बुझा लो, 10 बारी जलती रहेगी, क्योंकि ये चलती रहती है। हल्की सी चिंगारी और इसमें राड़ होता है, उस वक्त चली रहती है। देखो ऊपर देखो धुआं उठ रहा है, देखो बीच में कहीं ना, वो देखो जंगल, वहाँ धुआं, वहाँ भी जल ही रहे है। आग तो ऑलमोस्ट बुझ गई है, लेकिन नुकसान बहुत कर गई है। तो ये जो कल रात को ये जो आग लगी है, आप मेरे पीछे देख रहे हो, सब कुछ जल चुका है भाई। ये कम से कम 300 बीघा लैंड जली है, जिसमें से अगर नुकसान की बात की जाए तो सिर्फ मैं घास ही घास की बात बताता हूँ तो कम से कम 4-4.5 लाख का घास जला है इसमें। ठीक है, छोटी चिंगारी इतना नुकसान करती है। अभी एक भाई से बात हो रही थी, फ़ोन पे हुई, तो वो कह रहे थे, बोलो मेरा 15-16 हज़ार का घास जल गया है। शायद किसी के लिए छोटी सी रकम होगी, लेकिन उन भाई के लिए बहुत बड़ी रकम है। मतलब 1 साल का पूरा घास जल चुका है उनका, अब उनको खरीद के करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दूध का काम करते, खेती बाड़ी करते, तो उनके लिए तो भाई 15-16 हज़ार बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन चलो, अब इस चीज़ का तो कोई मुआवजा भी नहीं है, सरकार ना इसका मुआवजा देती है ना कुछ है। मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, कि जब आप लोग जंगल में आते हो ना, पिकनिक करने आते हो, पिकनिक करो यार, मज़े लो, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप जंगल में आ रहे हो, आप पिकनिक कर रहे हो, तो एक तो आप बीड़ी सिगरेट मत पिए, उससे आग लगती है। सेकंड है भाई बॉटल। अब आप बोलोगे उस बॉटल से आग कैसे लगेगी, तो जो आप लोग दारू की बॉटल होती है वो कांच की होती है, तो क्या होता है वो हमेशा फट जाती है जंगलों में। उससे क्या होता है भाई, वो जो छोटा कांच का टुकड़ा होता है ना, तो जब उस कांच के टुकड़े पर तेज़ धूप लगती है तो लेंस का काम करती है भाई वो। ठीक है, तो सेकंड जगह उसकी जो अपोजिट घास होता है वो होता है चील का घास, इसमें राल होता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो जब पूरे दिन उस पर धूप लगी रहती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर तेज़ हो जाती है और उससे आग लग जाती है भाई। एक तो ये है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग आओ, पार्टी शार्टी करो और अपना ये कांच कूंच की बोतल साथ ले जाओ, जंगल को ख़राब मत करो।